कल कोटा फैक्ट्री रिलीज हुआ, मेरे दोस्त ने कहा भाई देख लिया, मैंने कहा नहीं यार मैं नहीं देख पाता उस चीज, मैंने देखने की कोशिश करी थी, मैं लिटरली बता रहा हूँ भाई मेरे से नहीं देखा, क्योंकि जब मैं कोटा में था ना मेरे को मतलब बोलना नहीं चाहिए लेकिन पढ़ाई वाला पार्ट छोड़ देना, मतलब क्लासेस टीचर्स एंड ऑल वो सारा पार्ट अच्छा था, हमेशा अच्छा लगता था क्लास में पढ़ने में, लेकिन भाई जो उसके बाद की कहानी होती है ना कोटा, मैं एक दो सीन देखे हैं भाई साहब, मेरे को अपने टाइम याद आ गया, मैंने कहा नहीं भाई अब मैं नहीं जी सकता और मैं वो सोचना भी नहीं चाहता। जैसे आप सभी लोगों को लगता है ना यार इतना कंपटीशन है, इतना कंपटीशन है, इतना कंपटीशन है, आज मैं जो भी हूँ मैं ये मानता हूँ कि मेरे वहाँ के टीचर्स ने ही जो मुझे पढ़ाया और जो मैंने पढ़ा, जो कोटा में मेहनत करी, मैं उसी की वजह से ही हूँ। ये बात तो नहीं, वैसे 11th-12th में भी मेरे टीचर्स ने मेरे साथ बहुत मेहनत करी, मतलब सभी टीचर्स का योगदान है, लेकिन है अगर मैं सभी में बोलूँ तो मेरा कोटा का जो जर्नी था उसका एक पार्ट बहुत अच्छा पार्ट में बोल सकता हूँ कि मेरी लाइफ में कंट्रीब्यूशन रहा। लेकिन भाई वो मैंने और किसी सिटी का तो कॉम्पिटिटिव नहीं देखा, जैसे सुनने में आता है कानपुर में भी बहुत कोचिंग्स हैं, क्या कानपुर है और साउथ में भी कई जगह पर है, टीकर में भी बहुत है कोचिंग है। भाई मैंने तो कोटा देख के ना टीचर का पेन दिखाया है, बेटा बच्चों का भी है उसमें। मैं तो स्टार्टिंग में बच्चों को अपना वाला टाइम याद आ गया था भाई, जब कोटा में जाते हैं क्या होता है पता है, वो मतलब मेरे से नहीं देखा गया, मतलब मैंने थोड़ा सा देखने की स्टार्ट करी थी लेकिन मुझे अपना वो टाइम याद आ जाता है। सिर्फ क्लासेस का टाइम अगर मैं हटा दूं ना, जब मैं टीचर्स के साथ था तो टीचर्स के साथ एंजॉय करते थे, पढ़ते थे, उसके बाद वाला टाइम मेरे को आई हेटेड है, पता नहीं क्यों, इतनी गर्मी, खाने पीने का कुछ वो नहीं। और अभी तो चलो तुम्हारे पास मोबाइल है, हमारे समय पे उस समय वैसा मोबाइल भी नहीं होता था, तो और पैसे भी बहुत ज्यादा लगते थे, तो ऐसा भी नहीं कि भाई अकेला फील हो रहा है तो घर वालों से बात कर ले। और टू बी वेरी ट्रू हम इतना पढ़ाकू में थे भी नहीं, मतलब पढ़ लेते थे, समझदार थे। मैं कह रहा हूँ कि ठीक है चीजें समझ आ जाती थी, मेजोरिटी 60-70% क्लास में समझ आ जाता था, काफी सारे डाउट रह जाते थे। तुम बिलीव नहीं करोगे, मैं पूरे टाइम कोटा में मैं एक बार भी डाउट कॉर्नर पर, मतलब वो डाउट सेंटर जो भी होते हैं, वो मैं कभी गया ही कभी नहीं गया। पूरी जर्नी में एक बार मैंने अपने टीचर से डाउट नहीं, एक बार। सोचो ऐसी तो ना बड़े बड़े चैप्टर छोड़ के आया था मैं, एक बार टीचर से डाउट। मैं ये नहीं कह रहा ये बहुत अच्छी बात है, इतनी भीड़ देख के, जैसे आपको कभी कभार डर लगता है ना, हम भी डरते थे भाई, मेरे को ऐसा लगता है भाई क्या चल रहा है यार, क्या चल रहा है, कितनी भीड़ है यार, और ऑल टाइम पढ़ाई 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 पढ़ाई, टाइम वेस्ट हो जाएगा, दोस्तों के साथ बैठ गए तो टाइम वेस्ट, गिल्ट मोड में हम लोग गिल्ट में आ जाते थे यार। हम लोग मेस जा रहे हैं, अगर हमें लगा ना कि यार मेस से आते आते 8 बजे के 10 मिनट हो गए या 15 मिनट हो गए, हमें लगता है 15 मिनट वेस्ट हो गए। और ये दो साइड है इसकी, ठीक है, एक साइड है जेन्युइनली वेस्ट हुए होंगे जिनको सही में देना चाहिए पढ़ाई। भाई हम लोगों को हम स्ट्रेस में वो अगले 15 मिनट खराब कर देते थे। भाई 8 बजे से तो पढ़ने का सोचा था, 8:15 हो। फिर समय के साथ लाइफ में समझ आई कि यार ठीक है वो चीजें भी इंपॉर्टेंट थे, लेकिन यार दोबारा मैं वैसी जिंदगी नहीं देखना चाहता। तो चिल होके जितना कर सकते हो उतना करो, भगवान उसमें आपको खुश होके दे देगा। भाई सही बता रहा हूँ, अच्छी सीरीज होगी, सब चीजें अच्छी है, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ। मुझे अपनी जर्नी बहुत दर्दनाक लगती, मैं वो देखता हूँ ना, मुझे घुटन सी फील होती थी भाई, कि एक कमरे में बैठे हुए हैं, पढ़े जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, कि आगे क्या होगा। सब्जेक्ट समझ आ रहे हैं, कुछ चीजें समझ आ रही है, सवाल नहीं हो रहे, ठीक है। फिर ऐसा लगता था ठीक है भाई, हम जहां से आए हैं वहां पर तो लेवल नहीं पढ़ाया जाता था, यहाँ पर थोड़ा सा हाई लेवल है तो चीजें नहीं समझ आएंगी। एक्सेप्टेंस क्रिएट करे जा रहे हैं। भाई कैसे निकले वहां से। लेकिन यार बीइंग अ स्टूडेंट मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को शायद वैसी टीचर्स और वैसा ही एनवायरनमेंट थोड़ा सा ओपन जोन में मिलता। ओपन जोन मतलब ठीक है भाई नहीं हो पा रहा तो एक्सेप्टेड। वहां पर पता नहीं मैं अपने फेलियर्स को भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, ठीक है। अगर मुझे ऐसा लग रहा था ना कि यार ये चीज मेरे से नहीं हो पा रही है, तो मैं अपने आप को कोसने लग जा रहा, क्योंकि मैं देख रहा था दूसरों से हो रही है। अब पता नहीं वो दिखावे में हो रही है, कोई भी आके हॉस्टल में आके बोल देता भाई ये किताब लगाई है, ये करा है, वो करा है, भाई नहीं हुए उनसे। तो अपने फेलियर को भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था मैं, ठीक है। बहुत टॉर्चरस था वो मेरे लिए। मैं इंट्रोवर्ट था, मैं बहुत कम लोगों से बोलता था। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं कोटा में था, मैं जिस अपने एक दोस्त के साथ गया था वो था, और कोटा के बिल्कुल जर्नी के बिल्कुल लास्ट में फरवरी में जाके मेरा एक दोस्त राहुल झुमनानी करके था, एक दोस्त। अब मेरे जैसे कई बच्चे होंगे, और ऐसा नहीं है कि मैं खड़ूस इंसान हूँ कि मैं जाके दोस्ती नहीं करना चाहता, मैं लड़ रहा हूँ लोगों से, नहीं है ही नहीं भाई, मैं कम बात करना चाहता हूँ। तो इसी के साथ वो स्ट्रगल ही नहीं शेयर कर पा रहे हैं। हम दो दोस्त है, वो आपस में बोल रहे हैं, उसको और नहीं समझ आ रहा है, मेरे को थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, मैं उसको समझा रहा हूँ ये वो। लेकिन मैं आपको एक बात बोलूंगा, ये पूरी जर्नी होती है पेनफुल, लेकिन यस वही है कि हम बच्चे के फॉर्म में गए थे, लेकिन थोड़े से मेच्योर फॉर्म में बाहर निकले। जब हम लोग बाहर निकले तो हम लोगों ने चीजों को समझा। बस आप सभी लोगों से बोलूंगा यार, चीजें जैसे आप लोग कहते हो ना कि सिर्फ डिमोटिवेशन होता है, लेकिन फिर वही बात है, प्रैक्टिकलिटी से सोचना स्टार्ट, क्योंकि हम लोग इमोशनल, हम छोटे थे यार, उम्र क्या है तुम्हारी भी उम्र क्या ही है,
18 19 जा सकता, ठीक है 17 18 की उम्र, मेच्योरिटी इतनी है नहीं अभी, तो हम लोग ना दूर की चीजें सोच नहीं पाते, और जब सोच नहीं पाते हैं तो अपने आप को डिमोटिवेट कर लेते। लेकिन मैं समय के साथ ये चीज मैं आप कोशिश करता हूँ कि अपने स्टूडेंट को समझा पाऊँ कि यार एक तो पहले खुश रहना सीखो, जबरदस्ती खुश रहना सीखो अपने आप को, क्योंकि दुख देने वाले बहुत सारी चीजें, और चीजें अगर आपके कंट्रोल में नहीं भी हुई तो भी बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता। इवेंचुअली अगर आप मेहनत करना सीख जाते हैं, इवेंचुअली आप चीजों को एनालाइज करना सीख जाते हैं, कोशिश करना सीख जाते, तो धीरे धीरे सबकी ग्रोथ जर्नी अलग होती है। मेरे सारे कई दोस्त थे, पता नहीं बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, लेकिन चलिए ठीक है, हमारे लाइफ एक्सपीरियंस से आपको कुछ कुछ सीखने को मिलता है। सबकी जर्नी की स्पीड अलग, जैसे कि मैं कोटा से निकला, मेरा सिलेक्शन हो गया, और मेरे जो रूममेट था उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, तो फरीदाबाद के आसपास उसने एक प्राइवेट कॉलेज में ली, एनआईटी में हो सकता था लेकिन घर वाले दूर नहीं भेज रहे थे, तो उसने प्राइवेट में ली। अब क्या हुआ कि स्टार्टिंग में मेरी जर्नी फास्ट हुई, अब वो डिप्रेशन में था, यार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। बिलीव मी, उसने अपने बहुत टाइम वेस्ट, कॉलेज से निकलने के बाद हम लोग दो साल या 2.5 साल के बाद मिले, एंड ही वाज फार मच अहेड इन करियर वाइज, वो मेरे से बहुत आगे जा चुका, सैलरी वाइज उसकी बहुत अच्छी। तो फिर मेरे को डिप्रेशन होने लगा। जेलेसी वाला नहीं यार, अपने दोस्त से क्या जेलेसी खाओगे तुम, वो आगे बढ़ रहा है अच्छी बात है, प्राउड फीलिंग हो रही है, अपने लिए बुरा लगने लगा। दो टाइप की जलन होती है, एक होती है दूसरे से जलन, एक होती है खुद से जलन कि भाई तू क्या कर रहा है। तो एक ऐसा फेज आया जहाँ पर मेरे दोस्त मेरे से बहुत आगे थे, फिर एक ऐसा फेज आया जहाँ पर हम सारे बराबर कमा रहे हैं, फिर एक ऐसा फेज आया जहाँ पर शायद मैं उनसे थोड़ा बेटर कर रहा हूँ, और आज मैं देख रहा हूँ वो वापस सारे मेरे बराबर कमा, अलग अलग फील्ड में सारे के सारे बराबर कमा। तो ये लाइफ में आगे पीछे अगर आप एक पैरामीटर सेट कर लेते हो, ठीक है, तो आपको हमेशा लगेगा आगे पीछे चलता रहता है। लेकिन इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, दीज आर पार्ट्स। मेहनत करना मत छोड़िए, मेहनत करना आप बिल्कुल मत छोड़िए, आप कोशिश करिए। कल मैं पढ़ रहा था कहीं पर, उन्होंने कहा था लाइफ इज नेवर फेयर, लाइफ कभी फेयर हो ही नहीं सकती, कभी भी फेयर नहीं। हाँ, एट दी एंड कभी कभार आपको एक फीलिंग आएगी कि ओवरऑल अगर मैं एक बड़े पिक्चर में लाइफ को देखूं तो कहीं ना कहीं उसने मेरे लिए कुछ चीजें फेयर कर, लेकिन आप हर चीज में ये कहो कि मेरे साथ लाइफ फेयर नहीं है, हर चीज में ऐसा कभी होगा भी नहीं। रियलिटी है, आप मेहनत करोगे हो सकता है ना मिले, आप कहोगे यार मैंने इतनी मेहनत करी है तो लाइफ फेयर नहीं है। तुम कभी कभार कम मेहनत करोगे, तुम्हें बहुत सारी चीजें ऐसी मिल जाएंगी जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं करी होती। आप उस समय नहीं कहते यार कि लाइफ फेयर नहीं है, भगवान ने मेरे को कुछ चीजें बहुत आसानी से दे दी है, भले आपके स्कूल का एडमिशन हो, भले आपके कपड़े हो, भले आपका खाना हो, आपका पंखा हो या फ्रिज हो या एसी, आप उसको कभी नहीं वो कहेंगे यार ये चीज तो भगवान ने जल्दी दे दी या आसानी से दे दी। जो चीज नहीं मिलती हम उसके लिए दुख करते हैं। तो आप ये चीज समझिए, लाइफ हमेशा आपके लिए फेयर नहीं रही। हम लोगों के हाथ में क्या है, हम लोगों के हाथ में सिर्फ मेहनत। तो आप सभी लोगों का बेटा एक टफ टाइम है जहाँ पर आपको शायद लगेगा यार आपको कोई समझ नहीं रहा है, या आप जो सोच रहे हो वैसा कुछ हो नहीं रहा है। होता है, नॉर्मल है। ज्यादा अपने दिमाग में आईआईटी को ओवर हाइप्ड करके मत रखिएगा, ये मैं अपने पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अच्छे कॉलेजेस हैं नो डाउट, लेकिन ओवर हाइप मत कर दी कि भाई आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे अच्छे कॉलेजेस हैं, नो डाउट इंडिया में उनसे बेहतर कोई नहीं है, लेकिन ऐसा भी मत कर देना कि अगर खुदा ना खास्ता अगर आपको वो नहीं मिल रहा तो आपको जो मिल रहा है उसके लिए आप ग्रेटफुल नहीं है। और भगवान जब देता है ना कुछ सोच के देता है। अब आपको मान लीजिए कोई भी चीज मिली XYZ, जो आपने सोचा वो नहीं मिली, और आप उस पर हर दिन थूक रहे हो कि अबे यार ये क्या मिल गया मेरे को, क्या मिल गया, भगवान वो भी ले लेगा उस दिन। तो जो चीज मिलती है आप मेहनत करिए, भगवान ने ऊपर से कुछ सोच के दिया होगा उस पर, फिर पॉजिटिव एनर्जी के साथ मेहनत करिए। कभी चीज अच्छी मिलेंगी, कभी चीज अच्छी नहीं मिलेगी, ये हमारे हाथ में होता ही। कठिन टाइम है, मैं मानता हूँ, मेंटली फ्रस्ट्रेटिंग टाइम होता है जेईई की प्रिपरेशन, इसीलिए वन ऑफ द टफेस्ट में भी है। सवाल भी टफ है। एज क्या है, 17-18 की उम्र पर कोई बच्चा अपने आप को इतनी मैच्योरिटी के साथ इतने डिस्ट्रैक्शंस के बीच में होल्ड ऑन कर जाए, कठिन तो है। यूपीएससी का एग्जाम भी कठिन, लेकिन वो जिस फेज में उनकी कठिनाइयां अलग, वो 24, 25, 26 की उम्र पर जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ घर वाले आपसे एक्सपेक्ट करते हैं अब आप कुछ कमाओगे, घर की मेहनत, घर पे कुछ सिचुएशन चेंज होगी, आपको वो लोड आता है, आप मैच्योर हो, आप डिस्ट्रैक्शंस हटा देते हो लाइफ में, आपको रियलिटी समझ आती है। लेकिन बात यह है पेपर भी कठिन है और कठिनाइयां घर की तरफ से आती है। अभी आपके लिए हो सकता है कठिनाइयां घर की तरफ से नहीं, आपकी एक छोटी, आप मैच्योर इतनी जल्दी डिसीजंस नहीं ले पाते, आप भटक जाते हो, कहीं डिस्ट्रैक्शंस में आ जाते हो। तुम देख रहे हो जो भी बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं वो अपने आप को कहीं ना कहीं इन सारी चीजों में होल्ड कर जाते हैं। पेपर दोनों यूपीएससी और वो अपने अपने जोन में अलग अलग कठिनाइयां पकड़ते हैं। लाइफ के जिस जोन में आप पेपर दे रहे हो ना, वो वाली चीजें झेलना सबके लिए बराबर नहीं। तो आप कोशिश करिएगा कि आपकी जो उम्र की जो इश्यूज हैं, जिसको बच्चे जनरली डिस्ट्रैक्शंस बोलते हैं, उसको आपको डील करना पड़ेगा। ये आपकी उम्र के साथ के, और उसका एक ही रीजन है, मतलब एक ही तरीका है, प्रायोरिटी सेट। आपके लिए क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिस दिन वो क्लियर हो जाएगा अपने आप चीजें सॉर्ट आउट। तो भाई वो बड़ा खतरनाक टाइम याद आता है कई बार। भगवान करे भैया ऐसा हमारे बच्चों को ना मिले, जो भी हो सकता है। मैं ये कह रहा हूँ, फिर भाई ग्रेटफुल हूँ कि अच्छी चीजें हुई, लेकिन भाई वैसा दर्द बच्चों को ना मिले, थोड़ी सी चीजें आसान हो। यार चिल मारा करो बीच में। लोग मेरे को कहेंगे कि पागल है, बच्चे को इतना टफ एग्जामिनेशन में कह रहा है चिल मारो, यार चिल मारो, हंस लो, मुस्कुरा लो, ठीक है, थोड़ा सा खेल लो, ठीक है ना, 2 ही सवाल तो नहीं होंगे, कोई दिक्कत।
कभी कभार अपने आप को भी टाइम दो यार। मेरे को ये रियलाइज होने लग गया, वैसे आप लोगों का टाइम है, मेरे को लाइफ के साथ साथ ये रियलाइज होने लग गया कि हम जी कम रहे, हम समय काट ज्यादा रहे, पैसा कमा रहे लेकिन घूम ही नहीं रहे, पैसा कमा रहे लेकिन खर्च ही नहीं कर रहे, दिन भर यहीं पर ही काम करना इंपॉर्टेंट है। लेकिन भाई कल अगर कुछ हो जाए तो मैं धरती पर मैं अगर देखूं, मैंने मुश्किल से 10 सिटीज 15 सिटीज या 20 सिटीज घूमी होंगी, उसका एरिया भी गिनूंगा ना, मैं मुश्किल से 100 एकड़ जमीन भी नहीं चल पाया हूँ, इतनी बड़ी धरती पर 30 साल हो गए। तो क्या ही, तो दूसरे प्रोस्पेक्ट्स भी होते हैं लाइफ के, वो भी इक्वली आप एंजॉय करिए, अपनी तैयारी करिए, नो डाउट जब करें फुल कंसंट्रेशन से करिए, टेक ब्रेक, बीच बीच में ब्रेक, 2 कदम पीछे ही सही, दूसरी दुनिया लेके हम अपनी इनिशियल पोजीशन से 100 कदम आगे ही। तो एंजॉय दिस जर्नी बेट, जर्नी के साथ कठिनाइयां एंजॉय करिए, पढ़ाई करिए, खुल के पढ़ाई करिए, और जब लगे कि भाई अब हो गया भाई हमारा, ब्रेक ली आराम से। ये नहीं कि दूसरा पढ़ लिया होगा भाई, फिर क्या ही फायदा, पढ़ ही ले तो 3 घंटा 4 घंटा एक दिन, अगर लगता है अब हो गया भाई पानी सर से ऊपर जा रहा है, ब्रेक लेंगे, बाढ़ में जाए दुनिया, वापिस आएंगे तभी पढ़ पाएंगे।